हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एक साल के अंदर किसी देश की सीमा के भीतर जितने भी सामान गुड्स बनाए जाते हैं और जितनी भी सेवाएं यानी सर्विसेज दी जाती है उनकी कुल कीमत को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आती है। पहली गुड्स यानी वो सामान जिसे आप छू सकते हैं, जैसे कि मोबाइल, कार, कपड़े, समोसे etc, ठीक है। और दूसरी सर्विसेज यानी सेवाएं, जैसे डॉक्टर की सलाह, वकील की फ़ीस या आपका मोबाइल इंटरनेट, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एबीसी नाम का एक हम लोग देश बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पर 3 लोग रहते हैं। एबीसी नाम का देश बना है, वहाँ पर 3 लोग रहते हैं जो गुड्स बनाते हैं और सर्विसेज देते हैं, ठीक है। एबीसी नाम का जो देश बना है वहाँ पे 3 जो लोग रहते हैं उसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ए जो है किसान है, वह गेहूँ उगाता है, ठीक है। दूसरा जो है बी बेकर, जो गेहूँ से ब्रेड बनाता है, ठीक है। तीसरा सी डॉक्टर है, जो लोगों का इलाज करता है। चलिए अब इसको समझते हैं। ए जो किसान है वह पूरे साल में 100 केजी गेहूँ उगाया, ठीक है। 50 केजी खाने के लिए रखा। 50 केजी गेहूँ जो है बी को 1000 रुपये में बेच दिया, जो कि बेकर है, ठीक है। फिर से सुनिएगा। ए जो किसान है वह पूरे साल में 100 केजी गेहूँ उगाया, 50 केजी खाने के लिए रखा और 50 केजी बी को 1000 रुपये में बेच दिया, जो कि बेकर है, ठीक है। अब बी जो है 50 केजी गेहूँ का आटा बनाकर ब्रेड तैयार किया, उसे बाज़ार में 3000 रुपये में जाके बेच दिया, ठीक है। और तीसरा सी जो डॉक्टर है, उसने साल भर में मरीजों का इलाज करके फीस के रूप में 4000 रुपये कमाए। तो दोस्तों अब जो एबीसी का देश हम लोग बनाए हैं, चलिए उसका जीडीपी निकालते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जीडीपी की गणना करते समय जो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत को ही जोड़ी जाती है, ठीक है, और इंटरमीडिएट सामानों की नहीं, ताकि एक ही चीज़ को दोबारा ना गिना जा सके, ठीक है। अब एबीसी नाम का जो देश बनाया, चलिए उसका हम जीडीपी निकालते हैं। यहाँ देखिए ब्रेड का फाइनल कॉस्ट कितना आया, 3000 रुपये आया, और किसान द्वारा खुद का इस्तेमाल किया हुआ गेहूँ जो है कितना रखा था, वो 50 केजी रखा था, तो उसका 1000 रुपया हो गया, ठीक है। और डॉक्टर की पूरे साल की फ़ीस कितना हो गया, 4000 रुपया। टोटल जीडीपी कितना हो गया, 3000 रुपया उसका हो गया बेकर वाले का, और 1000 रुपया गेहूँ जो रखा था, और 4000 रुपया डॉक्टर की फ़ीस। टोटल कितना हो गया, 8000 रुपया। तो एबीसी नाम का जो हमने देश बनाया था उसका कुल जीडीपी कितना हो गया, 8000 रुपया, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोग इस एग्जाम्पल के तहत समझ गए होंगे कि जीडीपी क्या होता है। अब इससे क्या समझ में आता है, अगर अगले साल एबीसी देश की जीडीपी 8000 से बढ़कर अगर 10000 हो जाए, तो इसका मतलब है कि देश में उत्पादन बढ़ा है, लोगों की कमाई बढ़ी है और अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। अगर अगले साल जीडीपी जो 8000 एबीसी कंट्री में हुआ है देश में, अगर 8000 से 5000 हो जाए, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, उत्पादन घटा है, डॉक्टर के पास मरीज कम गए हैं, या बेकर में कम ब्रेड बेची गई, यानी देश में क्या हो रहा है, रिसेशन हो रही है, मंदी आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जीडीपी समझ गए होंगे। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, जीडीपी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों इससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी या छोटी है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि देश में काम धंधे अच्छे चल रहे हैं और लोगों की कमाई बढ़ रही है, ठीक है। इससे दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना करना आसान होता है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जीडीपी के कुछ मुख्य प्रकार समझेंगे, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी हो गया, और रियल जीडीपी, और पीपीपी भी समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।